हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2024, दिन मंगलवार। हिंदी महीना भी आज से नया लग गया। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा यानी एकम। सावन खत्म हो गया, रक्षाबंधन भी निकल गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। 20 अगस्त को उनके जन्मदिन को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी की याद में। और उनके नाम एक रिकॉर्ड है, वो भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा फैसला भी लिया है, वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही लिया है। उनके इतिहास से जुड़ी कुछ और बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले कलकत्ता डॉक्टर मामले पर कुछ अपडेट आ रहे हैं कि इस केस से जुड़े मुख्य आरोपी का अब पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। सीबीआई को कोर्ट से भी इसकी इजाजत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई ने उस डॉक्टर की डायरी की भी जांच की, हालांकि उसके पिता ने उसकी जानकारी को सार्वजनिक न करने की अपील भी की है। कोलकाता कांड पर ऑटोप्सी में कुछ और हैवानियत भरे खुलासे सामने आए। इसी बीच अपडेट है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो बोले कि सभी संवैधानिक विकल्प खुले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होगी और आज राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं ये बंगाल के गवर्नर। और कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लगने पर भी मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं हो रही है। खैर, आज कोलकाता डॉक्टर मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा। और अभी जो प्रदर्शन चल रहा है कोलकाता में, इसी बीच 42 डॉक्टरों का तबादला यानी कि उनका ट्रांसफर भी रद्द कर दिया गया। दिल्ली में भी लगातार 8वें दिन रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। निर्माण भवन के बाहर ओपीडी सेवा भी लगाई डॉक्टरों ने विरोध में। हालांकि मध्य प्रदेश में काम पर लौटे अब अधिकतर डॉक्टर हाईकोर्ट के फैसले के बाद। फिर भी बंगाल में हड़ताल जारी है। बिहार में भी ओपीडी ठप नजर आई। देश के कई राज्यों में अभी भी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। और न सिर्फ डॉक्टर बल्कि दोस्तों, इस मामले में अब वकीलों ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कोलकाता में हाईकोर्ट के सामने वकीलों ने विरोध मार्च निकाला। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। कल रक्षाबंधन के दिन भी ये विरोध करते हुए वकीलों ने डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में कुछ दिनों पहले तो उन्होंने रूस का दौरा किया था। और भारत की राजनीतिक कूटनीति भरी रणनीति देखिए, अब पीएम मोदी यूक्रेन का भी दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होगी। 2-3 दिन बाद 23 अगस्त को पीएम यूक्रेन का दौरा करेंगे। और ये 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा होगा। हालांकि 23 अगस्त को यूक्रेन से 2 दिन पहले पोलैंड में रहेंगे पीएम मोदी। और कल 21 तारीख को पोलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे, फिर यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। वैसे अभी आपको पता होगा, आजकल रूस यूक्रेन युद्ध फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जवाबी हमले में रूसी सेना ने भी कीव पर मिसाइल दागी। बेलारूस भी अलर्ट हो चुका है। यूक्रेन ने 3 दिन में रूस का दूसरा पुल भी उड़ाया। सेना की सप्लाई लाइन भी काटी। काफी ज्यादा अभी रूस यूक्रेन का युद्ध और बढ़ गया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर पर भी कब्जा कर लिया। 53,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश भी जारी हुआ। तो उम्मीद है पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे तो थोड़ी ये जंग शांत होने की संभावना है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। पीएम मोदी ने पैरालंपिक एथलीट से बातचीत की रक्षाबंधन के दिन। बोले कि विजय भव। शीतला देवी से पूछा आपका लक्ष्य क्या है। तीरंदाज बोले कि पेरिस में तिरंगा लहराना हमारा टारगेट है। चलिए बड़ी खबर है, भारत ने एमपॉक्स के खतरे से निपटने की तैयारी शुरू की। अस्पतालों और एयरपोर्ट को भी अलर्ट किया। अभी भारत में फिर से तेजी से बढ़ने लगा मंकी पॉक्स का खतरा। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। और इसके चलते एयरपोर्ट और सीमाओं पर भी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों को सावधान रहने की, सतर्क रहने की हिदायत दी है। अभी WHO ने हाल ही में आपको पता होगा मंकी पॉक्स को सार्वजनिक आपातकाल भी घोषित कर दिया था। फिलीपींस में भी मंकी पॉक्स का एक और केस मिला। पाकिस्तान, स्वीडन समेत कई देशों में इसके वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इसी साल अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मंकी पॉक्स से मौत हो चुकी है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 3 तलाक घातक है। ये न तो इस्लामी और न ही कानूनी है। मुस्लिमों ने इसे रोकने के ठोस कदम भी नहीं उठाए। 3 तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो कई सारी याचिकाएं दायर की गई है, उन पर जवाबी कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया। ये कहा कि 3 तलाक जैसी प्रथाएं सामाजिक संस्था के लिए घातक है। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 3 तलाक को 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और फिर 2019 में केंद्र सरकार ने भी इसके खिलाफ कानून बनाया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा हुई। इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी इस दरमियान मौजूद रहे। वहीं इधर इलेक्शन के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के लिए मुफ्त बिजली, युवाओं को नौकरी समेत कई बड़े वादे किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति भी काफी गंभीर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भर्ती प्रक्रियाएं निकाली जाएगी, युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में अभी आतंकी हमला फिर से शुरू हो गया और इसमें एक CRPF इंस्पेक्टर की भी जान चली गई। आतंकियों ने उधमपुर में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। कल से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी बीच जम्मू में फिर से ये घटनाएं सामने आ रही है। अमर अब्दुल्ला बोले कि सरकार बनने पर हम पाकिस्तान से भी बात करेंगे और
और इसमें गलत क्या है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण देते हुए बोले कि उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला का कहना कि हमारी पाकिस्तान से बातचीत शुरू होनी चाहिए। अगर वे सरकार में आते हैं तो जरूर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत का प्रयास करेंगे। ऐसा वैसे भाजपा ने भी प्लान बनाया है। जम्मू में अकेले लड़ेगी चुनाव, कश्मीर में निर्दलीयों से गठबंधन की भी संभावना है। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली भी। तो ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का अपडेट चल रहा दोस्तों। और वहीं देखिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर भी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार का यह कहना है कि पीएम और इलेक्शन कमीशन की राय अलग अलग है। मोदी की घोषणा के अगले दिन चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव की तारीखें बताई, जबकि पीएम मोदी ने आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस पर भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। तो इसी बीच अब ये विपक्ष का कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। वाहन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अब आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी होगा। परिवहन विभाग की तरफ से नए नियम जारी किए इसको लेकर कि जो भी किसी भी गाड़ी वाहन का मालिक है, ओनर है, उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी वगैरह और भी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी कर दिया है। और इसके लिए लास्ट डेट भी निर्धारित की गई 31 अगस्त, यानी इस महीने आपको ये काम करवाना है, वरना जुर्माना भी लग सकता है और आपका डीएल वगैरह कैंसिल भी हो सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को नवा रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों में अमित शाह ये बैठक करेंगे। चलिए दोस्तों, वायु प्रदूषण पर अगली बड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। देश के 95 शहरों की हवा साफ हुई है। उत्तर प्रदेश वाराणसी समेत 21 सिटीज में अभी सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये नई रिपोर्ट जारी की गई। और दिल्ली को लेकर भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना काल के बाद इस साल अगस्त में अब तक सबसे साफ हवा में सांस ले रही दिल्ली। बीते 22 दिन में भी AQI 100 से नीचे है, जो कि दिल्ली के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। हमारा पड़ोसी देश नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा के बीच बातचीत हुई और इस समझौते पर मुहर लगाई गई। अभी आपको बता दूं, नेपाली विदेश मंत्री हमारे भारत दौरे पर हैं। 22 अगस्त तक वो आधिकारिक भारत यात्रा पर रहेगी और तब तक भारत नेपाल के बीच कई और समझौते होने की भी उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही कि क्या सेना में भी अग्निवीर बनने के लिए नेपाली गोरखा तैयार होंगे, क्या कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होगी, क्योंकि आरजू राणा देउबा जो कि नेपाल की विदेश मंत्री हैं 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। तो देखते हैं और क्या क्या समझौते होते हैं, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। भारत का एक और प्लान देखिए दोस्तों। अब जापान की आंख से देश के दुश्मनों को खोजेगा भारत। एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है भारत और नेपाल के बीच और इससे चीन बौखला सकता है, क्योंकि भारत की डिफेंस पावर शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जापान से और भी कई सारे एडवांस आधुनिक रक्षा क्षेत्र से जुड़े हथियार खरीदने जा रहा भारत, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का अब आपका लुक बदल जाएगा, क्योंकि अब खास अंदाज में दिखेगी आपकी तस्वीरें। कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है और ये नया फीचर रोल आउट होने के बाद प्रोफाइल ग्रिड स्क्वायर की बजाय वर्टिकल दिखेगी, जैसे अभी रील्स की ग्रिड दिखती है ना, वैसे ही। फिलहाल इस फीचर को टेस्ट किया जा रहा है और कुछ बीटा यूजर्स को ये फीचर मिल भी चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, जोमेटो कंपनी ने भी एक फैसला लिया है। अब नहीं चलेगी बढ़िया फोटो दिखाकर घटिया फूड बेचने वाले रेस्टोरेंट की होशियारी। वजह ये कि जोमेटो प्लेटफॉर्म ने AI जनरेटेड खाने की तस्वीरों को हटाने का आदेश जारी किया सभी रेस्टोरेंट से। और जोमेटो ने अपने फूड पार्टनर से ये भी कहा कि आप AI जनरेटेड तस्वीरें यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इमेज होते हैं उनको यूज ना करें। केवल वास्तविक फोटो खींची हुई मिठाइयों की ही तस्वीरें आप रेस्टोरेंट वाले लगा पाएंगे जोमेटो में। कंपनी का कहना कि ओनली रियल फूड इमेज ऑन जोमेटो। चलिए अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा। छड़ी मुबारक की रस्म के साथ ही अमरनाथ की यात्रा संपन्न हुई। 52 दिनों तक चली इस यात्रा में इस साल 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि पिछले साल से 50,000 ज्यादा रहे। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। Oppo A3 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 6.5 इंच से ज्यादा डिस्प्ले मिलेगा, 50 मेगापिक्सल रियल कैमरा, 5100 mAh बैटरी और शुरुआती कीमत 16,000 रुपए। और खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में जो अभी 3-4 दिन पहले चाकूबाजी की घटना हुई थी 2 छात्रों में, तो दुख की बात है उस छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। छात्र का नाम है देवराज। तो इसकी जान जाने के बाद अस्पताल के बाहर विरोध भी शुरू हुआ। तनाव की स्थितियां बनी रही। प्रशासन ने इंटरनेट फिर से बंद कर दिया और तनाव के बीच प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान करके स्थितियों को संभाला। छात्र देवराज के परिवार को 50 लाख रुपए और किसी एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है प्रशासन ने मुआवजे के तौर पर। अब आज सुबह बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज उदयपुर शहर में स्कूल कॉलेज में नहीं खुलेंगे, इंटरनेट भी बंद रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड सीएम ने इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार बड़े व्यवसायियों व्यापारियों का तो अरबों रुपए का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने में उन्हें दिक्कत होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा में 186 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और इस दरमियान उन्होंने घोषणा की कि किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का ऋण यानी कि लोन माफ करेगी झारखंड सरकार। ये वाकई में बहुत ही अच्छी घोषणा है झारखंड सरकार की। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर में डॉक्टरों के विरोध के बीच एक नया आदेश जारी हुआ। अब ऑनलाइन जारी होगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ताकि कोई उस रिपोर्ट से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सीधे
सीधे कोर्ट तक पहुंचेगी जांच की जानकारी। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि कई बड़े बड़े केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है या उसमें छेड़खानी कर दी जाती है, तो अब इसका डेटा सीधा ऑनलाइन साझा किया जाएगा। इसके लिए अब एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके जरिए ये रिपोर्ट सीधे कोर्ट तक पहुंच पाएगी। हालांकि फिलहाल ये व्यवस्था बिहार से शुरू होने जा रही है, धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। कल रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी को बच्चों ने मां की तस्वीर वाली राखी बांधी। राहुल गांधी ने भी प्रियंका की तस्वीर शेयर कर कहा कि भाई बहन संघर्ष के साथ ही होते हैं। ये रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास सोनी गांव में महिलाओं ने इंडियन आर्मी के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को भी राखी बांधी। ये पंजाब की तस्वीरें हैं, असम के मुख्यमंत्री की तस्वीरें, गुजरात के सीएम, त्रिपुरा के सीएम, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो देश भर में बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न हुआ। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने देखिए आप, एक बच्चे के हाथ नहीं थे तो पैरों से राखी बंधवाई। राखी को देखते ही भावुक भी हो गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और एक अनोखी घटना देखिए, यादगार रहेगी इस साल की राखी। भाई ने तोहफे में दान की अपनी बहन को किडनी। गोवा का ये मामला है, जहाँ एक 35 वर्षीय भाई से किडनी दान में मिली बहन को राखी के मौके पर। इससे बड़ा तोहफा, जीवन दान, उपहार क्या हो सकता है, जरा सोचिए। और इधर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने भी बहन बेटियों को बड़ा तोहफा दिया और घोषणा करते हुए कहा कि अब फायर ब्रिगेड विभाग में लड़कियां भी काम करेगी। साथ ही वो बोले कि जल्द ही 3000 और नियुक्तियां भी निकाली जाएंगी आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्तियों के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर अनोखी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। धर्म की दीवार गिराई, हिंदू बहनों से मुस्लिम भाइयों ने राखी बंधवाई। देखिए समाज को कितना अच्छा संदेश दिया। कई जगहों पर तो हिंदू मुस्लिम त्योहारों के बीच लड़ाई झगड़े बवाल देखने को मिलता है, लेकिन ये शांति सौहार्द भरा संदेश वाकई में तारीफ काबिल है। कई राज्य सरकारों ने अलग अलग योजनाएं भी शुरू की इस त्योहार के मौके पर। झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू हुई है रक्षाबंधन से ही। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए यानी कि हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे खातों में। हर महीने की 15 तारीख को बैंक खातों में ये पैसे आ जाएंगे। झारखंड में आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं के लिए ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। कौन आवेदन कर सकता है इस योजना में? 21 से 50 साल तक की महिलाएं। किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी देख सकते हैं आप। मैंने आपको डिटेल जानकारी इसके बारे में डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी। और भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन राज्य सरकारों ने क्या क्या घोषणाएं की है रक्षाबंधन के मौके पर, तो एक अलग से वीडियो डाला कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज पर, आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके चलिए अगली खबर देखिए। हवाई यात्रा को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि हवाई सफर करने वालों की तादाद बढ़ रही है। पिछले एक महीने में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने फ्लाइट सफर किया। घरेलू हवाई यातायात में भी जुलाई में सालाना आधार पर 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए खबर है, 3 दिवसीय दौरे पर मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर भारत पहुंचे हुए हैं। इस दरमियान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। वह देखिए अविवाहित युवा युवतियों के लिए वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। 20 अगस्त से ही आवेदन किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस प्रोसेस से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वह देखिए भारत की इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण अगले 5 सालों तक दुगना हो सकता है। हालिया कैपिटल मार्केट सेक्टर पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की स्टडी में ये बात सामने आई है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वीडियो के नीचे एक ग्रे कलर का बटन है, ब्लैक कलर का, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप हम सब डीएलएस न्यूज फैमिली से जुड़ जाएंगे। हमारी एक कम्युनिटी होगी जिस पर मैं आपके साथ, आपका अपना डीएलएस भाई आपसे वादा करता है रोजाना आपको काम की ताजा बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की योजनाओं के बारे में सबसे पहले जानकारी अपडेट देता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के जरिए। ठीक है ना, तो जुड़ जाइएगा। भले आप इस वीडियो को लाइक करो मत करो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरा तो ये कहना है। ठीक है, और चलिए फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपका एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये बात तो आपको खुद को ही पता है। कई बार आप लोग खुद तारीफ करते हो कि यार डीएलएस भाई आप खबरें तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बताते हो। तो चलिए रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं, मौसम समाचार देखते हैं। देखिए आप, देश का मानसून ट्रेकर उड़ीसा में 48 घंटों में 15 लोगों की जान चली गई भारी बारिश, बाढ़ वगैरह की घटनाओं में। पुणे में भी एक दिन में 101 mm बारिश देखी गई। यूपी में 2 फ्लाइट डाइवर्ट हुई, 8 लेट भी हुई। उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा बरेली में झमाझम बरसात। यूपी के 34 जिलों में आज भी अलर्ट है। अगले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि फिर भी अभी तक प्रदेश में 10% कम बारिश हुई इस साल के मानसून की। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए, राज्य में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश। 11 जिलों में एक्टिव होगा मानसून। आज से अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल इंदौर में खिली धूप, 6 जिलों में बारिश की संभावना। उज्जैन समेत कई जिलों में 34 डिग्री पार पहुंचा पारा, फिर से गर्मी का माहौल हो गया। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा संभाग के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में औसत से 5% ज्यादा रही बारिश की स्थिति। और बिहार का मानसून अपडेट देखिए, कल रक्षाबंधन के दिन भी 18 जिलों में बरसात हुई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। प्रदेश में अब तक 23% कम बारिश हुई, बिहार में भी है ना। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 21 अगस्त को 4 जिलों में बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो कल भी सावधान रहिएगा। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, मानसून की गति अब थोड़ी धीमी हुई है, फिर भी 3 जिलों में येलो अलर्ट है, 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आज 20 अगस्त को इन 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। इन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक। इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। ठीक है ना। और चलिए मार्केट के कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 80,424 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 31 अंक की बढ़ोतरी दर्ज रही। ओला का
शेयर 10% चढ़ा और एक रिपोर्ट आ रही कि विदेशों में ज्यादा कमा रही हैं भारतीय कंपनियां। देश में व्यापार के मुकाबले आय 18% ज्यादा है। विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण से भी ग्रोथ में तेजी देखी जा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए। गूगल के नए फीचर से प्राइवेसी और सेफ्टी में होगा इजाफा, यूजर्स की बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। एंड्रॉइड यूजर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। गूगल अपने सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाने जा रहा है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए महाराष्ट्र में डॉक्टरों के समूह ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मिड डे मील से अतिरिक्त शक्कर वाले खाद्य पदार्थ को हटाया जाए क्योंकि इससे बच्चों में शुगर बढ़ने की संभावना है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, जारी हुआ नए स्कूटर जुपिटर 110 का टीजर। 22 अगस्त को टीवीएस कंपनी अपना यह नया स्कूटर जुपिटर 110 लॉन्च करने जा रही है। और खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु स्मार्ट एग्रीटेक समूह के लिए स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज को आमंत्रित किया। अक्टूबर में होगा यह कार्यक्रम। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व आरआरबी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इसमें बैंकों की सेवाओं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई समूह में व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने पर इस बैठक का मुख्य फोकस रहा। चलिए खबर है चंद्रमा पर मानव के उतरने की तैयारी पूरी हुई। भारत जल्द ही अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्लान भी बताया इसरो का। और वहीं खबर है दिवाली के लिए महंगा हुआ हवाई सफर, किराए में 25% तक बढ़ोतरी कर दी है कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने अक्टूबर से नवंबर के दौरान हवाई यात्राओं पर। चलिए खबर देखिए केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड की घटना हुई थी उसमें अब एक रिपोर्ट सामने आ रही कि राहत के पैसे ईएमआई में काट रहा बैंक, जबकि सरकार ने तो लोगों को इमरजेंसी फंड के तौर पर 10-10 हजार रुपए दिए थे, लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, उनके लोन की किस्तें काटने लग गए। अब मुख्यमंत्री बोले कि लोन माफ करें। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बैंकों से ये अपील की और कहा कि केरल वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों और इसमें बचे लोगों के ऋण यानी कि लोन माफ किए जाए, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी काफिला छोड़कर उबर की कैब में बैठे। ड्राइवर बोला कि दिल्ली के सारे फ्लाईओवर कांग्रेस ने बनवाए। राहुल बोले हाँ, आसमान से तो गिरे नहीं है। देख सकते हैं राहुल गांधी ने भी आम आदमी की तरह कैब सफर किया। वहीं देखिए खबर रेरा को लेकर बिहार सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए। प्रोजेक्ट में अब अगर देरी हुई तो बिल्डरों को मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार रेरा ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए अब सख्तियां पाबंदियां बढ़ा दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का अयोध्या में असर दिखने लगा। सीसीटीवी से सड़कों से लेकर गलियों तक पर नजर रखी जा रही है ताकि क्राइम अपराध वगैरह कम हो सके, है ना। और वही देखिए उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख से भी ज्यादा विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। और इन स्मार्ट मीटर में ये सिस्टम होता है कि पहले आपको बिजली का रिचार्ज करना पड़ेगा फिर आपको बिजली मिलेगी, मतलब मोबाइल सिम कार्ड में होता है ना वैसे ही। तो अभी ये उन्नाव जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की नई परियोजना शुरू करने जा रही यूपी सरकार, ठीक है ना। इसके अलावा भी देखिए बिजली चोरी के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और बिजली चोरी पर अगर रोक नहीं लग पाई तो अवर अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। ये भी बिजली विभाग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ना। वैसे बिजली को लेकर मध्य प्रदेश में भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि फाइलों में ही रेंगती रही योजना अब नहीं होगी 25,000 पदों पर विद्युत प्रहरियों की भर्ती। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए ये 25,000 विद्युत प्रहरियों की भर्ती कराने की योजना बनाई थी सरकार ने, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया और ये योजना फाइलों में कागजों में ही रह गई। अब खबर आ रही कि ये भर्ती योजना कैंसिल हो सकती है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में 1 करोड़ नए सदस्य बनाएगी भाजपा। हर बूथ पर 200 नए मेंबर का टारगेट रखा है। लोकसभा में 31 बूथ पर 0 वोट मिले थे राजस्थान भाजपा को। और मध्य प्रदेश में भी देखिए एक नया आदेश जारी हुआ। अब केवल 15 दिन ही तबादले यानी कि सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री और दूसरे जिले में विभागीय मंत्री का अप्रूवल लेना जरूरी होगा, तभी किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर हो पाएगा। एमपी सरकार की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों के जिलों के बीच ट्रांसफर को लेकर ये नए दिशा निर्देश, नए नियम जारी किए, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 अगस्त को घेरेगी ईडी दफ्तर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के महाघोटाले के खुलासे पर विरोध करेगी। 24 तारीख को देवेंद्र की गिरफ्तारी के खिलाफ भी हल्ला बोल होगा। वही देखिए यूपी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 75 दिन में 75 देशों के 25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है और इसके लिए 2025 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। 10,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा बसें चलेगी। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, महा तैयारी देख सकते हैं आप। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि तकनीकी शिक्षा का रोल मॉडल बनेगा एमपीआईटी। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण भी किया सीएम योगी ने गोरखपुर में। चलिए खबर है पंजाब के सारे मेडिकल संस्थानों का अब सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। 1 सप्ताह में खामियां दूर होगी। सेहत विभाग के संपर्क में रहेगी पुलिस भी। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप। हरियाणा में देखिए स्कूलों को सीबीएसई से राहत मिली है। भवन सुरक्षा सर्टिफिकेट में शिथिलता बरती जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के दस्तावेज को भी मान्यता दे दी है। वहीं देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी हुई। सरकार ने उनकी मांग मान ली है। प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल की भी मंजूरी मिली। सीएम बोले कि हमने अपना वादा पूरा किया है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के अस्पतालों में भी अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए नई एसओपी बनेगी। दून मेडिकल कॉलेज में भी पुलिस चौकी खुलेगी। जो अभी कोलकाता डॉक्टर का जो कांड हुआ उसको लेकर विरोध चल रहा है, इसी बीच अब उत्तराखंड में भी अस्पतालों में ये नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए। फेल हुए दावे। रक्षाबंधन पर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर घंटों जाम में फंसे लोग। ये ट्रैफिक कितना गंभीर और ज्यादा रहा, देख सकते हैं आप तस्वीरें। वही खबर है दोस्तों बिहार के युवा ने कतर में दिखाया जलवा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम और भारत और बिहार का नाम रोशन किया।
आशुतोष प्रकाश उर्फ बाबू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार के गया जिले का रहने वाला युवक कतर को सबसे तेज गति से पार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, जर्मनी में लहराया तिरंगा। 14 वर्षीय घुड़सवार वासवी खेतान ने भी भारत का बढ़ाया मान। FEI इवेंट जीतने वाली ये पहली भारतीय लड़की बन चुकी है। मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने देखिए भारत के लिए कितना गर्व भरा काम किया है। घुड़सवारी में सबसे तेज नंबर 1 पर रही है। चलिए खबर है दोस्तों, सरकारी कंपनी ONGC विदेश का वियतनाम तेल ब्लॉक के लिए बढ़ाया गया एग्रीमेंट, शेयरों में दिखेगा असर। कल मार्केट पर नजर रखिएगा आप भी। वहीं देखिए एक कार्ड से सभी सरकारी परिवहनों में कर सकेंगे यात्रा। दुर्गा पूजा से पहले ये बड़ी सौगात मिलेगी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में यात्रियों को ये बड़ी राहत देने जा रही है सरकार। ये नई योजना शुरू की जाएगी दुर्गा पूजा से पहले, है ना। वहीं बिहार में देखिए शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। अभी नहीं मिलेगी जुलाई की पेंशन और सैलरी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के अनुदान पर रोक लगाने संबंधित सूचना कुलपतियों को दे दी है और फिलहाल राज्य के विश्वविद्यालयों के अनुदान पर सरकार ने रोक भी लगा दी है। और ये भी कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के संबंधित डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही अनुदान की राशि जारी की जाएगी, है ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक और बड़ा ऐलान देखिए, नशे के खिलाफ जंग में अब खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि खिलाड़ियों से मोटिवेट हो भारत के युवा और नशा छोड़ सके, है ना। वही खबर है PRSU ने PhD में एडमिशन के लिए नियम बदल दिए हैं। अब लिखित परीक्षा के साथ छात्रों को इंटरव्यू भी देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ रायपुर में। कुछ और एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आज से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। बसों में भी स्टूडेंट को मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा। मतलब परीक्षा देने जाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका किराया नहीं लगेगा, है ना। इसके अलावा देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी ने भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और हरियाणा पुलिस में भी 5600 कांस्टेबल भर्ती की जाएगी। 24 अगस्त से आवेदन होंगे, 6 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर सपा का महिलाओं पर बड़ा दांव। अखिलेश यादव ने समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया। वहीं मकान खरीदारों को भी रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा मिला। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, उसकी तरफ से 3 हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है। 40,000 फ्लैट लोगों को दिए जाएंगे। कीमत 11.5 लाख से शुरू है। 10 सितंबर से इन फ्लैट की बुकिंग शुरू होगी। आप DDA के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बिड भी लगा सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन नेतन्याहू से मिले। 3 घंटे चली मुलाकात। ब्लिंकन बोले कि ये युद्ध विराम का आखिरी मौका है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए सिंह और कन्या राशि के लोगों को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मीन राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के भी योग दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों के कार्य क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे और कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी आज सफलता मिल सकती है। और चलिए अंत में आज का सुविचार देखते हैं। जो लोग जीवन में मुश्किलों से निराश नहीं होते हैं और बार बार शिकायत नहीं करते हैं, वे बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हल कर लेते हैं। ये वाकई में सत्य बात है। क्या आप भी सहमत है दोस्तों? ये सत्य मानो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता? ईयर लिखना आपको कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।